गाजियाबाद के खिंदौड़ा में हुए डबल मर्डर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी मेरठ के उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उन्हें ढांढस बंधाया है। क्या उनकी बात हुई है, क्या उनकी मांगे हैं, चंद्रशेखर इन लोगों की मांग को किस तरीके से लखनऊ और दिल्ली तक पहुँचाएंगे, इसी पर हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर जी, आपने देखा कि जिस तरीके से पप्पू और उनके बेटे शाहनवाज की हत्या कर दी गई, आप भी आए हैं, क्या इन लोगों की मांगे हैं? देखिए, कई दिन से परिवार मेरे संपर्क में है। फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, अधिकारियों से आज़ाद समाज पार्टी के जिम्मेदार लोग मिले थे और सभी लोगों का ये प्रयास था कि इस परिवार को न्याय मिले। बुरा ये है कि अभी तक 2 आरोपी अभी तक फरार हैं और वो आरोपी, सबसे बड़ी बात, और ये सबको समझ आएगी, वो आरोपी अपनी जान बचाने के लिए, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, वो जो मुख्य गवाह है और जो वादी है जिसने एप्लीकेशन लिखी है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी तक पुलिस के 10 दिन बाद भी इतने बड़े दोहरे हत्याकांड में जो है और एक आदमी जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही तो ये कानून व्यवस्था का फेलियर है। फिर परिवार की कुछ मांगे भी हैं और परिवार का ढांढस बनाना, जिनको जो पहले आए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन परिवार की लगातार ये मांग थी। वीडियो भी उन्होंने जारी की थी कि भाई एक बार आए। तो सेशन जो है आज छुट्टी थी, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए मैं आया और मैंने उनसे बात की और मैं उनको विश्वास भी मैंने दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया से लेकर हर तरह की मदद जो है उनकी हम लोग करने का काम करेंगे। उनकी मांगे हैं कि इन आरोपियों पर NSA के थ्रू कार्रवाई की जाए और बिल्कुल सहमत हूँ मैं, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिनके हौसले अगर बुलंद हो गए तो कल और कोई घटना होगी, तो इन पर NSA लगे। और परिवार की मांगे कि उनको सशस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था कराया जाए। उनके अभी, क्योंकि उनके जो रोजगार है वो बाग है, तो उन जहाँ बाग में वो जाते हैं तो उनको जो है पुलिस अभिरक्षा में जो है उनको सुरक्षा व्यवस्था जो है मुहैया कराई जाए और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। और 1-2 मांगे और हैं, और ये एक समाज की, बड़े समाज की मांग ये है, क्योंकि 6 बच्चे हैं उनके यहाँ, 6 लड़की 6 लड़के हैं, कमाने वाले चले गए, तो इस परिवार की आर्थिक मदद हो, ये भी परिवार की और समाज की मांग। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करो। मैंने यहाँ के DCP से बात करी, मैं कोशिश करूँगा कल सेशन के बाद यहाँ के सीनियर अधिकारियों से आके खुद मिलूँगा, चाहे कमिश्नर से मुलाकात हो और चाहे जो DCP से मुलाकात हो, और मैं प्रयास करूँगा कि जो परिवार की मांगे है ना, वो मांगे पूरी हो। भाई हम वो 50 लाख और 1 करोड़ के मुआवजे की भी बात कर रहे थे अभी आप। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि जिस परिवार का सब कुछ लूट गया है, वो अपने परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे, क्योंकि देखिए लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास जो व्यक्ति चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनकी जो आर्थिक मदद अगर हो जाएगी, जिस तरह सरकार करती आई है, बहुत जगह पे की, लखनऊ में की और गोरखपुर में की, तो उन परिवार, क्योंकि वो मरने के हकदार नहीं थे, वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन कुछ जो है उस तरह की मानसिकता के लोगों ने ये हमला कर दिया और उनकी जान चली गई। और वो सब लोग, उनकी ये भी मांग है कि उन सब पे हथियार थे, लेकिन पुलिस ने 2 हथियार जब्त किए। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से पुलिस, प्रशासन, सरकार संदेह घेरे में आ रही, तो पुलिस को चाहिए और बेहतर काम करके संदेह घेरा भी दूर करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नेताओं की, सत्ता के नेताओं की चौखटों पर दम तोड़ चुकी है, इसलिए न्याय मिलना आसान नहीं है। इसलिए 10 दिन बाद भी उनके आंसुओं को चंद्रशेखर आज़ाद का और इंतजार है कि भाई वो आके उनको न्याय दिलाएं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, जिसकी जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, ये इसका कड़वा सच है। अच्छा, तो अब आप कहाँ बात करेंगे, किससे, या आपकी पार्टी के लोग मिलेंगे अधिकारियों से? देखिए, हमारी पार्टी के लोग पहले भी अधिकारियों से मिले थे, मैं स्वतः है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी बातों को सुनना होता तो सरकार शायद पहले सुन लेती। तो मैंने कल जो है, मैं स्वतः प्रयास करूंगा, कमिश्नर या जो सीनियर अधिकारी है उनसे, DM से मिलकर जो है इस परिवार की आर्थिक मदद के लिए भी, और जो उनकी मांग है लाइसेंस की हो या सुरक्षा की हो या और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांगे हैं, उन सब मांगों को हम लोग पूरा कराने में अपना योगदान अदा करें। उस परिवार को एक ऐसा माहौल महसूस कराएं कि ये ना समझे कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चंद्रशेखर जी, अभी आपने एक बात और कही थी कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग है, छत्तीसगढ़ की घटना का जिक्र हो या अलीगढ़ की घटना का जिक्र हो, तमाम इस तरह की घटनाएं हैं, तो आपने एक और बात कही थी कि भाई इसको लेकर कानून बनाने की बात करेंगे आप? देखिए, मैं स्पष्ट करता हूँ, अभी क्योंकि कल से नई दंड संहिता जो है लागू हो रही है, तो अगर सरकार ने इस पर कोई प्रावधान किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या हो गई है, जहाँ टारगेट करके किलिंग हो रही है, और स्पेशली दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के, कमजोर वर्गों के लोगों की हो रही है। इनकी सुरक्षा इनके जीवन का मूल्य है, और अगर सत्ता सरकारों में ये इनके जीवन की रक्षा नहीं हो पा रही, तो सरकारों को सोचना चाहिए कि ये इतना जो है पूरा जो है सिस्टम, ये किसके लिए? भाई कमज़ोर की तो सुरक्षा होगी ना, कमज़ोर को तो न्याय मिलेगा, लेकिन कमज़ोर ये पिस रहा है
हत्या होने के बाद भी, जान जाने के बाद भी, और उनकी सुनवाई भी नहीं कर रही, उनके लिए दर्द भी, उनके लिए आंसू भी सरकार के पास नहीं है, तो फिर इस सत्ता से हमें सवाल पूछना पड़ेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं पार्लियामेंट में भी इस विषय को मजबूती से उठाऊं, चाहे वो मॉब लिंचिंग का हो या उत्तर प्रदेश में जो दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों की, कमजोरों की हत्या हो रही है, आदिवासियों की, या महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है उसकी भी, क्योंकि अगर जिसका जाता है उसे पता लगता है। हमें दर्द है, इसलिए हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, वरना आज संडे का दिन है, हम भी परिवार में जाकर आराम कर लेते, लेकिन हमारा आराम तब तक हराम है जब तक हम यहाँ के लोगों को, स्पेशली उत्तर प्रदेश जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, वहाँ के लोगों को अगर अच्छा माहौल और न्याय नहीं दिलवा सकते तो सब बेकार है। हाँ चंद्रशेखर जी, इस पे तो बात होगी। एक सवाल और ले लेता हूँ, चूंकि उपचुनाव आ रहे हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि नगीना से जिस तरीके से आपने जीत दर्ज की और उसके बाद पूरे देश में चर्चा है कि अपने दम पर जीतने वाले चंद्रशेखर हैं। अब चूंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो क्या अकेले लड़ेंगे या किसी से कोई बात हुई है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का जनता से गठबंधन है, और ये जो जनबल है, इसी के आधार पे, वोटों के आधार पे लोग जीत के जाते हैं। तो हम जनता के भरोसे लड़ेंगे और हमें विश्वास है। तमाम लोगों को तो जनता ने पहले आजमा के देख लिया, फिर उनको मिला क्या? तो जनता आज़ाद समाज पार्टी को प्यार और विश्वास दे रही है, और इसी विश्वास के भरोसे हम लोग लड़ेंगे और नए लोगों को मौका देंगे, और मेरा भरोसा है कि बहुत सारी सीटें आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव से कुछ बात हुई? चूंकि संसद में वो भी हैं, आप भी हैं। ठीक है, बात तो होती रहती है, बात अलग बात है, चुनावी जो है अलायंस अलग बात है, और चुनाव के बाद के अलायंस अलग बात है। तो हमें आज़ाद समाज पार्टी को पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि अगर यहाँ आज़ाद समाज पार्टी मजबूत होती या इस क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी का सांसद होता तो इतना दिन नहीं लगता न्याय मिलने में। फिर तो आज़ाद समाज पार्टी का सांसद दिन रात एक कर देता है उनको न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी के कर्मठ, बहादुर, संघर्षशील साथियों को आगे बढ़ने की जरूरत है। चंद्रशेखर जी, क्या आपको लगता है कि उपचुनाव आ रहे हैं? लोकसभा चुनाव में तो देखा तमाम मुद्दे थे आपके, सरकार पर आप हमलावर भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में से क्या मुद्दे हैं? 10 सीटों पर चुनाव है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, मीरापुर है, आपकी गाजियाबाद भी है, खैर भी है। तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे आपको जो जनता भी जानना चाहती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इन मुद्दों को लेकर जनता के भी? चुनाव पर बात बहुत बाद में करूँगा। आज मैं जिस पीड़ा को लेकर आया हूँ उस पीड़ा पर मैं दुखी हूँ, और मैं चाहता हूँ किसी की भी हत्या ना हो। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूँ कि क्या यही आपकी कानून व्यवस्था है जिसके आप बहुत कसीदे पढ़ते हैं? यही कानून व्यवस्था जिसमें डबल मर्डर करने वाले लोग 10 दिन तक गायब रहते हैं और पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाती, उनको कोई विधायक या कोई नेता जो है उनको जो है सरेंडर कराते हैं? तो यही पुलिस की व्यवस्था है, इसी कानून व्यवस्था के आप जो है दुहाई देते हैं। और अगर ये कानून व्यवस्था है तो ये ऐसी कानून व्यवस्था जो गरीबों को न्याय न दे सके मरने के बाद, तो हम ये मंजूर नहीं। हम इस कानून व्यवस्था के खिलाफ और आपकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसी पे सवाल ले लेता हूँ, यानी चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, परिवार को इंसाफ मिलेगा, भरोसा देके जाते हैं? मिलेगा, और जब तक हम हैं तब तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यही नहीं, देश भर में जहाँ भी किसी कमज़ोर पे, शोषित पे, किसान पे, कमेरे पे, किसी महिला पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, न्याय पसंद किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो उसकी आवाज़ उठा हम लोग पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर और सड़कों पे जाके जरूर उठाएंगे, उसका हौसला जरूर बुलंद करेंगे। आखिरी सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रदेश में कानून का राज है, आपको क्या लगता है? आपके सामने एक कानून के राज की गवाही मैं खड़ा हूँ, जिसने 4 गोली खाई है। दूसरा ये परिवार है जिसके परिवार के 2 लोग जान दे चुके हैं, और तीसरा जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है, और आरोपी 10 दिन से गायब है। तो ये कानून व्यवस्था का सच तो यही है। और जानना हो तो आप गांव देहात में जाके देख लो। मेरे पास यही 2 एप्लीकेशन आई है। एक और मामला जो मेरे सामने, जिसका जो मैं है, एक बच्चे की हत्या हुई है, उसके परिवार, उसकी मां रोती हुई है। 302 लाखन की है, लाखन है वो, कंकर खेड़ा का थाने का मामला है, पोहली गांव का। उसके परिवार आए हैं, अभी तक 1-2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी लोग जो हैं अभी गिरफ्तार नहीं हुए। वो परिवार रो रहा है कि हमने अपना कमाने वाला बेटा खो दिया, हमारी मदद कर दो। इस तरह से नस्ल हत्या की जा रही है। तो ये आपके सामने है कि कितनी कानून व्यवस्था अच्छी है। हर जगह जाएंगे जहाँ इस तरीके से हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ जाऊँगा। बाकी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लगातार लोगों के टच में हैं, क्योंकि समय उतना ही है। समझ भाई, मेरे पास कोई अलग से समय नहीं कि मेरा जो दिन है वो 48 घंटे का होता है। मेरा भी दिन वही 12 घंटे का होता है जितने घंटे का होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ। फिर भी देखिए, मेरे पास ये 2 दिन थे, मैं चाहता तो आराम से पढ़ के सो जाता। मैं कल अपने लोकसभा क्षेत्र में गया, वहाँ की समस्याओं के लिए अधिकारियों से बात की, अब वहाँ से आया और समस्या सुनते सुनते यहाँ तक आया, और अब जाके फिर कागज़ों की तैयारी करूँगा, क्योंकि कल पार्लियामेंट में राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चाएं होंगी। तो हम भी अपने मुद्दे रखेंगे, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट गए। क्या मुद्दे रख सकते हैं कल? आखिरी सवाल रखेंगे सर, रखेंगे, आप सबको सुनाई देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कानून व्यवस्था पर, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल भी ज़रूर खड़ा कर रहे हैं, और सीधा कह रहे हैं कि जहाँ भी दिक्कत होगी, जहाँ भी परेशानी होगी, वहाँ जाऊँगा, अपने लोगों को इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा। और सीधा कह रहे हैं कि कल पार्लियामेंट में भी कई बड़े मुद्दे चंद्रशेखर उठाने जा रहे हैं, और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर वो मुद्दे होंगे क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।